हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज साधारण ब्याज का क्वेश्चन नंबर 39 से बताने के लिए जा रहे हैं। साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 20 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ देखिए, समय बराबर लिखेंगे 20 वर्ष। समय क्या लिखेंगे? 20 वर्ष। कोई धन दुगुना हो जाता है, कितना हो जाता है? दुगुना। तो यहाँ लिखेंगे दुगुना। तो ये शॉर्ट में जब बनाएंगे तो दर बराबर सूत्र होता है गुनी माइनस 1। दर बराबर क्या होता है? गुनी माइनस 1 गुना 100 बटे समय। अर्थात ये दुगुना है तो लिखेंगे 2, दुगुना है तो लिखेंगे 2 माइनस 1 गुना 100। समय दिया हुआ है 20 वर्ष, लिखेंगे 20। तो 1 दूम से 1 को घटाएंगे, बचेगा 1 गुना 100 बटे 20। 20 से काटेंगे 100 को 5 बार में, 5 गुना 1। इसका आंसर हो जाएगा 5%, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में एक रकम दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की उसी दर पर वह रकम कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, इस प्रश्न में समय दिया हुआ है पहला लाइन में 15 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 15 वर्ष दी हुई है। और कोई धन दुगुनी हो जाती है, दुगुनी अर्थात मिश्रण कितना होता है? दुगुना हो जाता है। कोई धन दुगुना हो जाता है अर्थात ये दोगुना। उसके बाद दिया हुआ है 3 गुनी। तो यहाँ एक सूत्र लिखेंगे, इससे पहले भी ये वाला सवाल बता चुके हैं। तो एक समय बराबर सूत्र होता है गुनी, जब 2 बार गुनी गुनी चर्चा रहे तो गुनी माइनस 1, फिर लिखेंगे यही चीज़ गुनी माइनस 1 गुना, फिर ये समय है तो यहाँ समय ही लिखेंगे। ये दूसरा लाइन वाला का पहले लिखेंगे। दूसरा लाइन में क्या है? तिगुनी। और फर्स्ट लाइन में क्या है? दुगुनी। पहला पंक्ति में ये दूसरा, ये पहला पंक्ति में दिल है दुगुनी, और पहला पंक्ति में ये ऊपर में लिखना है दूसरा लाइन वाला। दूसरा लाइन वाला 3 गुनी है तो लिखेंगे 3 माइनस 1, और पहला लाइन में दिल है दुगुनी तो 2 माइनस 1, और समय दिया हुआ है 15 वर्ष। तो लिखेंगे 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा 1 गुना 15। 15 दूना 30 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोई धन 6 वर्षों में 5% ब्याज की दर से 442 रुपया हो जाता है। तो यहाँ कोई धन 6 वर्षों में 5% की दर से 442 हो जाता है। पहले पहला लाइन का लिखते हैं, उसके बाद आगे समझाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समय बराबर 6 वर्ष। समय क्या लिखेंगे? 6 वर्ष। और दर जो दिया हुआ है, ये दर है, प्रतिशत में जो रहता है, दर बराबर लिखेंगे 5% से 442 रुपया हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन बराबर 442 रुपया। तो वह कितने समय में उसी दर से 510 रुपया हो जाएगा। तो इसमें जो है फिर मिश्र धन दिया हुआ है 510 रुपया। उसी दर माने पहले के जैसा दर, उसी दर के मतलब पहले के ही जैसा दर। तो पहले के जैसा दर, पहला का दर जो है 5% है, और कितने समय में, समय इसमें निकालना है। ऊपर में जो दी हुई है समय, दर और मिश्र धन, तो इसके मदद से हम मूलधन का सूत्र, मूलधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन बराबर सूत्र होता है, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन गुना 100 बटे 100 प्लस समय गुना दर।
लिखेंगे मिश्रधन 442 गुना 100 बटे 100 प्लस समय जो दिया हुआ है यह है 6 वर्ष और दर जो दिया हुआ है वो है 5%, यहाँ पे दी हुई है। तो लिखेंगे 442 गुना 100 बटे 6×5 = 30, 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 130। 10 से काटेंगे ये 13 बार में कटेगा, 10 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, 13 से काटेंगे 13 तिया 39, 13 चौके 52। तो ये 34 गुना 10 करेंगे तो इसका मूलधन जो है 340 रुपया में प्राप्त हुई। मूलधन 340 प्राप्त हुई, लिखेंगे मूलधन बराबर 340। फिर आगे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में दर उसी दर से 510 रुपया कब हो जाएगा, अर्थात सेकेंड लाइन का काम कर रहे हैं। मिश्रधन लिखेंगे 510, दर वही है अर्थात 5% ही है। इस दोनों के मदद से हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। 510 माइनस 340 करेंगे तो ब्याज हमें प्राप्त होगी 170 रुपया। फिर लिखेंगे समय पूछा जा रहा है तो समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो ब्याज गुना 100, तो ब्याज है यहाँ 170 गुना 100, मूलधन जो है 340 निकाले हैं तो मूलधन लिखेंगे 340 और दर जो है 5% है। 170 से 340 को काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे 100 को तो ये 20 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे 20 को तो ये 10 बार में कटेगा। अर्थात इसका आंसर जो है 10 वर्ष हो गया, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, रमेश 500 रुपया 3% पर और 400 रुपया 4% पर सुरेश को कर्ज देता है, तो बताए कि एक वर्ष के अंत में उसके ब्याज की रकमों में क्या अंतर होगा। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन, पहला लाइन में जो दी हुई है वो लिखेंगे 500 रुपया और दर जो दिया हुआ है दर वो लिखेंगे 3% और समय जो है यहाँ 1 वर्ष दिया हुआ है तो लिखेंगे समय बराबर 1 वर्ष। फिर लिखेंगे अगर दूसरा लाइन में जो मूलधन दिया हुआ है वो लिखेंगे मूलधन बराबर लिखेंगे 400 रुपया और दर बराबर लिखेंगे दर बराबर 4% और समय बराबर लिखेंगे 1 वर्ष। तो इसमें जो है ब्याज निकालेंगे और दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, तो इनके ब्याज की रकमों का क्या अंतर है। तो लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 सूत्र होता है। तो लिखेंगे 500 गुना, इसका कर रहे हैं 500 गुना 3 गुना 1 बटे 100। जब काटेंगे तो ये होगा 5 से 100 से 500 5 बार में कटेगा तो 5 गुना 3 ये हो गया 15 रुपया। ये पहला इसका जो है इसका ब्याज निकाल लिए। अब सेकेंड लाइन वाला का ब्याज निकालते हैं। तो फिर लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन दिया हुआ है 400 रुपया और समय जो दिया हुआ है वो है 1 वर्ष और दर जो दिया हुआ है वो है 4%। इसमें समय यहाँ तो यहाँ लिखे थे, दर यहाँ, तो इसको काटेंगे 100 से, ये 4 बार में कटेगा, 4 एकम 4 चौके 16 रुपया। तो देखिए इसका ब्याज 15 रुपया हुआ, इसका ब्याज 16 रुपया हुआ।
16 में से 15 घटाएंगे तो होगा इसका आंसर 1, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है।